कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुंह पर मास्क लगाना अत्यंत आवश्यक है, जिसके चलते सूबे की योगी सरकार ने पहले ही मास्क को अनिवार्य कर दिया है। प्रशासन और अनेक समाज सेवियों के द्वारा निरंतर लोगों को मास्क का वितरण भी किया जा रहा है। ऐसे में कासगंज की सुजावलपुर ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि व समाज सेवी वसीम खान के द्वारा मानकों पर खरा उतरे ऐसा 3 लेयर का उच्च क्वालिटी का मास्क तैयार कर लोगों में निःशुल्क बांटा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मास्क को समाज सेवी वसीम खान स्वयं अपने हाथों से तैयार कर रहे हैं, जिसमें एक कारीगर इकरार भाई भी उनका सहयोग कर रहे हैं। समाज सेवी वसीम खान मास्क के कपड़े को कैंची से काटते हैं और इकरार भाई उसको मशीन से सिलते हैं। मास्क की गुणवत्ता उच्च कोटि की है। समाज सेवी वसीम खान ने बताया यह मास्क 3 लेयर का है। पहली लेयर पर अच्छी गुणवत्ता युक्त कपड़ा है, तो दूसरी लेयर पर फोम है जो नमी को सोख लेती है, और तीसरी लेयर पर जाली युक्त कपड़ा है जिससे श्वास लेने में आसानी रहती है। समाजसेवी वसीम खान अब तक लगभग 5000 निःशुल्क मास्क बांट चुके हैं और आगे भी हजारों मास्क तैयार किए जा रहे हैं। समाजसेवी वसीम खान जब घर से निकलते हैं तो उनकी स्कूटी में मास्क और सैनिटाइजर पड़े रहते हैं। कोई भी बिना मास्क के नजर आता है, वे अपने हाथों से उसके मुंह पर मास्क लगा देते हैं और साथ ही उसको सैनिटाइजर भी देते हैं। समाज सेवी वसीम खान के द्वारा निस्वार्थ की जा रही लोगों की सेवा निश्चित तौर पर अन्य लोगों को भी प्रेरणा देने का काम कर रही है। बहुत ही मैं ज़मीन से उठकर ऊपर आया हूँ। मैंने बहुत संघर्ष किया है। किसी टाइम पर मेरी गंडवारा में वसीम शूमेकर के नाम से एक दुकान रही थी। मैं एक जूते का बड़ा अच्छा कारीगर रहा हूँ, शूज़ बनाने का, और वही कैंची चलाने का हुनर और हाथ में मेरे था। तो मेरे दिमाग में आया कि मास्क बनाने के लिए जो मैंने अपने मास्टर जी से कहा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनका थोड़ा सहयोग करूँ, हाथ बटाऊँ। तो इसलिए मैं कटिंग करके उनको मास्कों की देता हूँ, कपड़ा लेके और कटिंग करके देता हूँ। मास्टर मेरे सीते हैं, तैयार करते हैं। मास्क की विशेषता ये है कि प्रशांत भाई, ये मास्क जो है ये 3 लेयर में है और ये बिल्कुल कॉटन का है। इसके बीच में एक फिल्टर जो आता है, फिल्टर स्पंज बोलते हैं, इस फिल्टर स्पंज लगी हुई है। वो हमारी जो अंदर से हम जो सांस लेते हैं, जो बाहर की डस्ट वगैरह होती है, जो किसी तरह का कोई जरासीम या कोई कीटाणु वगैरह जो हवा के जरिए आदमी अंदाज लगाता है कि हमारे पेट में, मुंह में ना चला जाए, उसको ये रोकता है और हम सांस लेने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। हम बात भी कर सकते हैं मास्क लगाने के बाद। और आपने देखा होगा कि मैं मास्क लगा के मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, मैं मास्क लगा के भी आपसे बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, कहीं कोई फ़र्क नहीं महसूस हो रहा होगा मेरी आवाज़ में। तो मेरे मास्क में ये खासियत है। और मेरे सारे मास्क वॉशिंग करने के बाद सैनिटाइज किए जाते हैं। इसका पैटर्न मैंने बस मैं घर पे अपने बैठा हुआ था रात को कमरे पे, तो ये देखिए, ये सैनिटाइजर से मैं सैनिटाइज करता हूँ। और मेरी स्कूटी के अंदर हर वक्त मास्क और सैनिटाइज की शीशी मिलेगी। आप अगर अभी मेरी स्कूटी खोलिएगा तो आपको बहुत सारे मास्क और सैनिटाइज की शीशियाँ मिलेंगी, जो ज़रूरत पड़ने पर मैं राह चलते लोगों को दे देता हूँ। पहले तो मैंने कुछ सादा मास्क बनवाए थे, लेकिन उस दिन मेरे दिमाग में कुछ आया अजीब चल के कि मैंने कहा यार मैं एक पैटर्न तैयार करूं। तो मेरे बेड के ऊपर कुछ शादी के कार्ड रखे हुए थे, जो लॉकडाउन को देखते हुए सारी शादियां भी कैंसिल हो गई, कार्ड रखे थे। तो मैंने कहा क्यों ना इन कार्डों का इस्तेमाल किया जाए। तो मैंने उसमें से कार्ड निकाला और अपनी पेंसिल को निकाल के मैंने एक फर्मा अपने बेड पर ही बैठ के खुद उसको कटिंग किया। और मैंने मास्टर के यहाँ के मास्टर से कहा, मैंने मास्टर देखिए इस तरीके के मास्क आप बना सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ, आप अगर कटिंग करके देंगे तो मैं बना दूंगा। तो मैंने कटिंग की और मास्टर को दी। मास्टर जी ने, इकरार मास्टर है मेरे गांव के, बहुत सीधे गरीब आदमी है, उन्होंने फिर मास्क तैयार किया। देखिए, ये मास्क कम से कम आप मान लीजिए 36 रुपये का ये मुझे पड़ेगा, अगर मैं इसका सही आंकलन करता हूँ तो। लेकिन मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। मैं किसी से कोई चीज़ का चार्ज नहीं है और ना मैं किसी से कोई पैसा ले रहा हूँ, ना लिया है, ना आगे भी लूँगा। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है मैं 5000 से ऊपर ही मास्क बांट चुका हूँ और मेरे अभी भी मास्क बन रहे हैं। अब मैं ये तो अभी बताना मुश्किल है मैं कितने बांटूंगा, लेकिन हाँ, मैं आपसे इतना वादा करता हूँ कि जब तक लोगों को ज़रूरत रहेगी और ईश्वर मुझे हिम्मत देगा, तब तक मैं मास्क बना के लोगों को बीच में जाके बांटता